हाँ, तो हमारे प्रिय बंधुओं, माताएं, बहनें, हमारे प्रिय सभी श्रोतागण, आज हम आपको ऐसे भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं जो कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले उन्हें मनाते हैं। और गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, और गणेश जी का जन्म मां पार्वती ने ही किया, शंकर भगवान से छुपकर किया। शंकर भगवान को कोई मालूम नहीं थी। आज हम गणेश भगवान की कथा कहने जा रहे हैं आपके सामने। गायक हरवीर गुर्जर, ये कान्हा स्टूडियो मथुरा के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा रहा है प्रोग्राम। ढोलक बजा रहे हैं हमारे विकास ब्रजवासी शेलखेड़ा, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे प्रवेश भैया शेलखेड़ा से। तो कथा किस तरह से भैया, पहले गुरु सुमर के सुमर लऊं गणराज, गौरी पुत्र गणेश की कथा कहूं मैं आज। गौरी पुत्र गणेश जो जन कथा सुने चितलाए, रिद्ध सिद्धि और लक्ष्मी सहज प्राप्त है जाई। हमारे गणेश भगवान की जो भक्त कथा को चित्त लगा करके सुनते हैं, उनके घर रिद्धि और सिद्धि, मां लक्ष्मी का निवास हो जाता है। गणेश भगवान हर शुभ कार्य में मनाने होते हैं। कैसा भी कार्य हो हमारे सनातन धर्म में गणेश भगवान को मनाते हैं। भैया विकास, क्या बात है। गणराज धरू में ध्यान, दीनों मोए ज्ञान ये भूलो बताई। और गणपति जी जन्मो लीला रे रायो भक्त सुनाई। गणपति जी जन्मो लीला रे रायो भक्त सुनाई। आज मां पार्वती जी और नंदी के लिए आदेश देती हैं, कहे नंदी हमारे स्नान ध्यान करने मत, विघ्न आती है। आप हमारी चौकीदारी करेंगे, पहरेदारी करेंगे। ऐसा कहकर और नंदी भगवान को मां पार्वती ने अपना द्वारपाल बना दिया था। कथा के माध्यम से ऐसे बताया जाता है, शिव पुराण के माध्यम से। भक्तों, हुआ क्या कि शंकर भगवान आ जाते हैं वहां, और नंदी ने शंकर भगवान का ऑर्डर और आदेश मानते हुए रास्ता को छोड़ दिया, और शंकर भगवान वहां पहुंच गए जहां मां पार्वती जी स्नान ध्यान कर रही थी। आहा, मां पार्वती के बड़ा ही फील हुआ भैया विकास, बहुत ही फील हुआ कि हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ। आदेश का पालन किया गया है तो भगवान शंकर के आदेश का पालन किया गया है। नंदी को कहा मां पार्वती ने, कहे नंदी ऐसा क्यों किया, हुआ क्या भैया, कि मां मैं क्या करता। शंकर भगवान जो आ गए, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। तो मां पार्वती जी उसी बात को लेकर के और अपने पुत्र के लिए तपस्या करती हैं, घोर तपस्या करती हैं, कठिन तपस्या करती हैं। वो कैसे करती है भैया विकास, और बैठी आसन मार, अरे बैठी आसन मार, करा तप पार्वती माई। अरे बैठी आसन मार, करा तप पार्वती माई। अरे बैठी आसन मार।
बैठी आसन मार करे तब पार्वती माई अरे बैठी आसन मार करे तब पार्वती माई अरे बैठी आसन मार यानी लियो ध्यान लगाए तपे चित लाए पार्वती मैया यानी लियो ध्यान लगाई तप रही पार्वती मैया अरे मेरी गोदी जाए भर रे एक आ जाए लोरो सो छैया ये तो बेटी बेटी ध्यानो लगाए रही रे धीरे धीरे ये बेटी बेटी ध्यानो लगाए रही रे बेटी धीरे ये तो ओम नाम गुणो गाय रही रे धीरे धीरे ये तो बेटी बेटी ध्यानो लगाए रही रे धीरे धीरे ये तो ओम नाम गुणो गाय रही है धीरे धीरे। हाँ, इस तरीके से मां पार्वती जी और तपस्या में लीन हो जाती हैं। भैया पटवारी आगे होता क्या है तो आदि शक्ति प्रकट होती हैं, ओम नाम की धुनी लग जाती है और आदि शक्ति प्रकट होती है। आय हाय क्या कहने लगी सुता मेरी देवी के अवतार मां पार्वती को पुचकारने लगी उठो बेटी तुम मेरा ही तो रूप हो। आज आदि शक्ति प्रकट हुई और मां पार्वती को पुचकारने लगी कहने लगी कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई बताओ क्या इच्छा है। सुता मेरी देवी के अवतार और दो कर भर लई जेठ मात ने गौरा लई पुचकार। हे बेटी बताओ क्या इच्छा है। आज मां पार्वती जी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मां मुझे एक पुत्र की जरूरत है जो मेरा कहा माने मेरा ऑर्डर माने। आहा तो हुआ क्या भैया पटवारी आदि शक्ति की कृपा से आदि शक्ति के वरदान से आज मां पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी मंथन लेप करके और उस मैल को एक छोटे से बर्तन में लिया और जैसे एक मिट्टी का पुतला होता है इस तरीके से मां पार्वती ने स्वयं गणेश का और जन्म किया है। पहले शरीर बनाया उसके बाद आदि शक्ति के माध्यम से प्राण आए और बना करके पुत्र को कहां खड़ा कर दिया। यहां पर मां पार्वती का स्नान गृह था। आज स्नान गृह पर मां पार्वती ने गणेश को खड़ा कर दिया है अचानक से। और फिर मां पार्वती से मिलने के लिए शंकर भगवान आने का मन बनाते हैं। हुआ क्या भैया आलोक निरंजन जैसे ही गणेश को देखा शंकर भगवान कौन है बालक। गणेश जी ने अपनी मुद्गल उठा ली कहने लगे कि पहले आप बताओ आप कौन हैं। शंकर भगवान कहने लगे कि मुझे सारा जमाना जानता है आप नहीं जानते। बड़े अचरज की बात है। गणेश भगवान कहने लगे कि हम तो अपनी माता को जानते हैं। मान की आपकी माता कौन है। हमारी माँ है पार्वती। गणेश भगवान हंस गए कहने लगे कि पार्वती के पुत्र हो आप। पार्वती के पुत्र नहीं हो सकते क्योंकि पार्वती का पुत्र तो कार्तिकेय है वो शिव पुत्र है। आहा
समझ गए गणेश भगवान कि मुझे चौकीदारी और पहरेदारी क्यों मिली है। अब गणेश बोला भोला से, समझ गए महाराज हमें ये चौकीदारी यूं ही तो करनी पड़ रही है कि गणेश बोला भोला से, माता को दहशत प्यारी है और इसीलिए निज जननी ने दे दई मोए पहरेदारी है। अब गणेश बोला भोला से, माता को दहशत प्यारी है इसीलिए निज जननी ने दे दई मोए पहरेदारी है। बहुत तेरे दिना गुजार लिए, गणेश भगवान कहने लगे बहुत तेरे दिना गुजार लिए, तुमने यहाँ आने जाने में। गणेश जी कहने लगे बहुत दिन हो गए, आते जाते अब आपका रास्ता बंद है, अब नहीं जा सकते। बहुत तेरे दिना गुजार लिए, तुमने यहाँ आने जाने में, अब जा नहीं सकते हो बाबा माता के ग्रह जनाने में, अब जा नहीं सकते हो बाबा। शंकर भगवान कहने लगे हे मूर्ख बालक, क्या कह रहे भैया पटवारी। भोला ने वचन सुनायो रे, भोला ने वचन सुनायो, तेरे काल शीश मढ़रायो। भोला ने वचन सुनायो रे, तेरे काल शीश मढ़रायो रे, तेरे काल शीश मढ़रायो रे। तेरो काल भेचिया लायो रे। आया शंकर भगवान गणेश के सन्मुख खड़े होकर के ललकारने लगे, कहने लगे हे मूर्ख बालक, तेरे सर पे काल मंडरा रहा है, तेरा काल आ रहा है इसलिए मेरा मार्ग और रास्ता रोक रहा है, मुझे देवी पार्वती से नहीं मिलने दे रहा है। तेरो कालो शीश मढ़रायो, भोला ने वचन सुनायो, तेरो कालो खेच यहाँ लायो। अब भोला दे, अब भोला दे, अब भोला की रसता रोक लई गणपत ने, अब भोला की रसता रोक लई गणपत ने, अब भोला को मार्ग रोक लियो रे गणपत ने, अब भोला को मार्ग रोक लियो रे गणपत ने। आज शंकर भगवान कहने लगे हे मूर्ख, हट जा मेरे सामने से, अन्यथा तुझे मिटा दूंगा। एक कहा रहो है सोच समारो, होश पड़ेगो सस्ता, पड़ेगो सस्ता, और शिव शंकर की रोक लाई रे काए रास्ता। शंकर भगवान कहने लगे भाग जा, सस्ते में सिलट जाए वो, कहा सोच रहे हो छोड़ दे रास्ता है। कहा रहो है सोच समारो, होश पड़ेगो सस्ता, आज शिव शंकर की रोक लई तेने रास्ता। मेरो छोटो सो गणराज गेट पे कैसे अड़ रहो है, मेरो छोटो
बड़ रो है रे सिबते कैसो लड़ रो है मेरो छोटो सो गणराज गेट पे कैसो वड़ रो है मेरो छोटो सो गणराज गेट पे कैसो वड़ रो है मेरो छोटो सो। और क्या बता रहे भैया, जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कहे मूर्ख बालक, तेरे सर पे काल आ गया है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हट जा वरना मैं तुझे त्रिशूल से तेरी गर्दन उड़ा दूं। तो शंकर भगवान के सन्मुख नन्हा सा बालक अपनी मुद्गिल को लेकर के और क्या कह रहे हैं भैया गणेश, विकास क्या कह रहे भैया ढुल गया। मैया को हुक्म निभाऊं रे, आज गणेश जी कह रहे हैं मैं किसी के ऑर्डर से खड़ा हुआ हूं, मेरी सरकार कोई और है, मैं अपनी माता का हुक्म निभा रहा हूं। मैया को हुक्म निभाऊं रे तजे द्वार दूर न जाऊं रे तजे द्वार दूर न जाऊं रे। गणेश कहने लगे है बाबा आप ही चले जाओ जहां पे। ओ बाबा तो समझाऊं मैया को हुक्म निभाऊं मरवे ते डर पूनाऊं अरे हडर पूनाऊं। शंकर भगवान के सामने मुद्गिल को लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कर जानक संत आघारी रे कर जानक संत आघारी रे। कर जानक संत आघारी अरे गणपत ने गिरा उचारी ध्यान धरे स्नान करे मेरी पार्वती महतारी रे। अरे ध्यान धरे स्नान करे मेरी पार्वती महतारी रे। गणपत ने गिराई उचारी रे कर जानक संत आघारी रे नक कर जा संत आघारी रे। शंकर भगवान कहने लगे तेरो कालो खेचिया लायो है तेरो कालो खेचिया लायो है तेरे शीशो कालो मड़ुरायो है तेरो काल खेचिया लायो है तेरे शीशो कालो मड़ुरायो है। इस तरीका से दोनों शंकर भगवान और गणेश में युद्ध होने की कतार पर पहुंच जाता है, लेकिन एक दूसरे की कोई नहीं मानता है क्योंकि शंकर भगवान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और गणेश भगवान के लिए आदेश मां पार्वती का है कि मेरे बगैर पूछे और कोई अंदर नहीं आने पाए। हुआ क्या भैया पटवारी, क्या कहने लगे शंकर भगवान, अरे बड़ा ही प्रिय
प्यारा बालक है, इसके प्राण हरने में भी मुझे दुख हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है। इसे कौन समझाए? क्या हुआ भैया? आज शंकर भगवान वहां से हार मान करके और चले जाते हैं, पहुंचे हैं कैलाश पर। नंदी जी महाराज सुनाइए आदेश प्रभु। नंदी मेरे गृह द्वार पर जाकर देखो, आज मुझे पार्वती से नहीं मिलने दिया है। कौन मूर्ख बालक ने मेरा रास्ता रोका है? आज नंदी भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु आदेश करो, हम जाते हैं। तो नंदी जी अपनी फोर्स सजा करके अपने साथियों को लेकर के और गणेश जी के पास पहुंचते हैं। और नंदी भगवान कहने लगे गणेश भगवान से, हे मूर्ख बालक, आपको अपने प्राणों की बह नहीं है, चिंता नहीं है। आपने किसका रास्ता रोका था मालूम है? वो तीनों लोकों के नाथ हैं शंकर भगवान, कैलाशपति। आपने उनका रास्ता रोका है। मां पार्वती से मिलने में आपने विलंब किया है, इसके लिए आपको दंड भोगना होगा। आहा, क्या हुआ भैया पटवारी? तो मुस्कुरा करके गणेश जी बोले, क्या कह रहे? इतना होए तुम में जोर, नाऊ कमजोर खूब अजमाओ, और नाए तुम में जोर तब वापस जाओ। अरे नाए तुम में जोर, इतना होए तुम में जोर, मैं नाऊ कमजोर खूब अजमाओ, अरे इतना नाए जोर तो वापस जाओ। अब नंदी नीचे नारो, अब नंदी नीचे नारो, नभा के ठाड़ो। अब नंदी नीचे नार, नभा के ठाड़ो। अब नंदी नीचे नार। आय हाय, नंदी भगवान कहने लगे, हे मूर्ख बालक, नन्हे से बालक, छोटे से बालक, तुझ पे मुझे तरस आ रहा है। मैं अपने स्वामी से आदेश लेकर के हटाने का आया हूं और तुझे हटना पड़ेगा। अगर मुझे आदेश दिया होगा कि उस बच्चे को खत्म कर दे, तो तुझे मैं एक ही सींग के प्रहार से खत्म कर दूंगा। आया आज गणेश भगवान हंस करके मुस्कुरा करके कहने लगे, वाह जी वाह, अभी तो आपके मालिक गए हैं, अब आप आ गए। गणेश कहे सिखाए, रहो समझाए, रे वापस जाइयो, रे वापस जाइयो। और मोते करे गो युद्ध, अरे मोते करे गो युद्ध, हो सते अयो, हो सते अयो, हो सते अयो। अरे मोते करे गो युद्ध, हो सते अयो, अरे मोते करे गो युद्ध। नंदी सोचने लगो कि को पेट बड़ो लंबो लंबो सो, लंबोदर कहते गणेश भगवान के, लंबोदर भी नाम है ये गणेश भगवान का। नंदी सोचने लगा कि ये लंबो लंबो से पेटे से सींग से अड़ाए तो तब हटेगो ये गेट पे थे। नंदी करन लगो मन भायो, मन भायो, मन भायो। इधर में गणेश भगवान ने अपनी मुदगिल घुमा दी तो दोनों में युद्ध होने लगा। जब हथियार से हथियार भिड़े, मुदगिल और
नंदी का सींग अड़ा तो चिनगारी आवड़िया है। नंदी और गणपत दोनों में युद्ध हुआ है बेसुमारो। नंदी और गणपत दोनों में युद्ध हुआ है बेसुमारो। बार पे बार करे गणपत जी नंदी दादा मदे रहो मारो। दोनों के पार हो रहे, दोनों की चोट चल रही है। इधर अपनी नंदी सींग अड़ाते हैं और गणेश भगवान अपनी मुदगिल से आए हाय। नंदी और गणपत दोनों में युद्ध हुआ है बेशुमार। बार पे बार करे गणपत जी नंदी दादा मदे रहे मार। बार पे बार करे गणपत जी नंदी दादा मदे रहे मार। सोचे नंदी सींग अड़ा के आया। अपने अपने दाप पे सभी पहलवान सोचे कि यह पहलवान है कैसे दाप गिराए। सोचे नंदी सींग अड़ा के लंबे पेटे दम में फारो। तब मुदगल ऐसे घुमाई गणेश भगवान ने। सोचे नंदी सींग अड़ा के लंबे दो दम में फारो। दो पर सिंह पकड़ गणपत ने नंदी बाबा दो पछार। दो पर सिंह पकड़ गणपत ने नंदी दादा दो पछार। दोनों सींग पकड़े गणेश भगवान ने ताकत लगाई से नार टेढ़ी पार के खड़ा। क्या बात है भैया बेटा। नंदी को नीचे गिरा लिया गणेश भगवान ने। अब नंदी सोच रो है कि अब मोया के नीचे ते लंबे पेट ते घिसे दिए भैया कैसे न करे पटवारी। नंदी ने जोर लगायो रे शिव शिवते ध्यान लगायो रे शिव शिवते ध्यान लगायो रे। कुश्ती मार दोनों में हो गई। दोनों सींग पकड़ के नंदी बाबा को पछाड़ डाला। आय हाय अब कैसे जान बचाऊं। अरे हाँ बचाऊं या बालक कैसे समझाऊं। मैं कैसे जान बचाऊं। सोचने लगे नंदी भगवान कि यह बालक में पड़ी है जान, कैसे बचेंगे मेरे प्राण। आया आज गणेश जी ने नंदी बाबा को घिस डाला जैसे अखाड़े में पहलवान। कहा तो हिमाती बन के आई शंकर भगवान की रास्ता खुलवाने। वो वहां तो भैया कर्रों पर को उल्टो पर को मुकदमा पटवारी। अब नंदी मन घबरायो। अरे घबरायो याने से बते ध्यान लगायो। ध्यान लगायो। अरे हाँ लगायो। अब नंदी मन घबरायो यानी शिव पे ध्यान लगायो। सोचने लगा नंदी कि इससे जान बचा करके भगने में फायदा है। तो जैसे ही गणेश भगवान से नीचे खड़े होकर के नंदी और सोच करके कि अब हटने में फायदा, ये बच्चा तो नादान है, बड़ा ही बलवान है, और सोच करके दौड़ जाता है, कैलाश की ओर भाग जाता है। पीछे पीछे साथी भाग जाते हैं, नंदी के साथी जो आए थे माती सब भाग जाते हैं और शंकर भगवान से जाकर के प्रार्थना करने लगे, रोने लगे
क्या कह रहे भैया विकास? त्राय त्राय महाराज, बच्चे अब आज बड़ी मुश्किल थे। दोनों हाथ जोड़ करके नंदी भगवान खड़े हो गए कि वो तो बलवान है, अति बलवान है, हम सबको पीटाए प्राण बचा करके भगे। आय हाय, आज शंकर भगवान की आंखों में डोरा हो गई, लाल हो गई, लाल आंखें हो गई। और क्या कहने लगे कि आप यहीं रहो, हम जाते हैं। जैसे ही शंकर भगवान अपना उग्र त्रिशूल लेकर के और गणेश के पास में आते हैं और फिर से एक बार फिर प्रयास किया है, हे मूर्ख बालक, तुझे आज रास्ता छोड़ना होगा, अन्यथा अपने प्राण गंवाने होंगे, मुझे देवी पार्वती से मिलना है। ऐसे शंकर भगवान ने कहा तो गणेश जी मुस्कुरा करके बोले, भैया विकास, क्या बोले? ओ बाबा तो समझाऊं, मैं तज द्वार दूर न जाऊं, बेशक अपने प्राण गमाऊं। ऐसे कहने लगे। अगर आपको युद्ध करना है तो युद्ध करें, आपको लड़ना है तो लड़ें, मगर मैं अपनी माता श्री के बगैर पूछे बगैर आज्ञा के आपको अंदर प्रवेश नहीं होने दूंगा। तो अगली कथा का प्रारंभ हम अगले भाग में सुनाएंगे। इधर से शंकर भगवान द्वार पर पहुंच जाते हैं और गणेश जी घुसने नहीं देते हैं। इस कथा के लिए अगले जो है नंबर में सुनेंगे। ये नंबर आपने सुना है 1 और वो नंबर सुनेंगे गणेश जन्म 2।